स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ व्याकरण का, जिसका नाम है वर्ण एवं मात्रा। ये है पार्ट 2 व्याकरण का पाठ है, इसका नाम है वर्ण एवं मात्रा। आज हम इस पाठ में वर्ण और मात्रा के बारे में सीखेंगे। लिखा है, मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। हम कई तरह की ध्वनियाँ आवाज़ सुनते हैं, जैसे पक्षियों के बोलने की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, वाहनों के चलने की आवाज़ आदि। यानी कि जो भी आवाज़ होती है किसी भी चीज़ की, उनको ध्वनि कहते हैं। चाहे वो पक्षियों के बोलने की आवाज़ हो, या फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हो, या वाहनों के चलने की आवाज़ हो। वाहनों की चलने की आवाज़, वाहन मतलब जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं, उन सबको वाहन कहते हैं हिंदी में। तो उनकी जो चलने की आवाज़ होती है, बस कोई भी आवाज़ होनी चाहिए, सभी को ध्वनि कहते हैं। अब लिखा है, मोर को देखते ही बच्चा ताली बजाने लगा और बोला मोर। अब मोर में कितनी ध्वनियाँ हैं? यानी कि एक बच्चे ने जब मोर देखा तो उसने उसे देखकर ताली बजाई और कहा मोर। अब हमें ये बताना है कि जो मोर शब्द है, मोर शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? आप कह सकते हैं केवल 2 ध्वनियाँ हैं, मोर और रा। लेकिन बच्चों, हम मो और रा के भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे मा प्लस ओ बराबर मो, रा प्लस आ बराबर रा। इसका मतलब है जो मोर शब्द है, हम उसके टुकड़े कर सकते हैं मो प्लस रा। हमने टुकड़ा कर दिया तो हो गया मोर। लेकिन हम उन 2 को भी और तोड़ सकते हैं, यानी कि मो को भी तोड़ सकते हैं और रा को भी तोड़ सकते हैं। तो किस तरह से इसके टुकड़े करेंगे? मो के टुकड़े होंगे मा प्लस ओ, और रा के टुकड़े होंगे रा प्लस आ। तो ये हो जाएगा मोर। इस तरह से, इस प्रकार मोर बोलते समय हम 4 ध्वनियाँ बोलते हैं, मा प्लस ओ, रा प्लस आ। क्या इन ध्वनियों के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। अब वो बताएं कि मोर का हमने टुकड़ा जब किया, मो प्लस रा किया, तो उसमें और 4 वर्ड यूज़ हुए। यानी कि जब हम मोर शब्द बोलते हैं तो उसमें 4 ध्वनियों का प्रयोग होता है। क्या 4 ध्वनियाँ होती हैं? वो मा प्लस ओ, ये 2 ध्वनियाँ हो गई, और रा प्लस आ, ये 2 ध्वनियाँ, यानी कि कुल 4 ध्वनियाँ होती हैं। और अब हम इन 4 ध्वनियों के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये एक वर्ड बन गया है। जैसे माँ एक वर्ड हो गया, ओ एक वर्ड हो गया, रा एक वर्ड हो गया, और आ एक वर्ड हो गया। तो अब हम इन वर्ड के टुकड़े नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी ध्वनि हो गई। वही इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। बताया गया है कि अब इनके टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हो गई। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, वो क्या होती है? वो वर्ण होती है, क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब है भाषा। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण का एक दूसरा भी नाम होता है अक्षर। हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और ये जो ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मैंने बताया आपको, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है और उसका जो टुकड़े होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो इन वर्णों को जो 2 भागों में बांटा गया है, वो 2 भाग क्या हैं? अब वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये आप पहले भी वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो स्वर और व्यंजन मिलकर ही वर्णमाला बनती है। अब ये 2 भाग बता रहे हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन।
तो स्वर हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर वो होते हैं जो कि हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं, यानी जब हम स्वर को बोलते हैं, तब किसी भी अन्य वर्ड की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको अकेले ही बोल पाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर पूरे 11 होते हैं। स्वर यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में दिख रहे हैं, ये सारे स्वर होते हैं। आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ अ, ये हैं स्वर और ये पूरे 11 होते हैं। अ और आह को संयुक्त ध्वनि माना जाता है, अतः इन्हें छोड़ दिया जाता है। क्यों इन्हें छोड़ दिया जाता है आह को? क्योंकि इन्हें संयुक्त ध्वनि कहा जाता है, इसलिए हम इसको स्वर में नहीं जोड़ते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसको समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट पेज को एक्सप्लेन किया है और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप, उसमें मैंने इसका नेक्स्ट पेज एक्सप्लेन किया है। ये पेज नंबर 9 है और इसके आगे का है पेज नंबर 10।